करेंगे दिग्गी के गढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री की ललकार यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजगढ़ में एक बड़ा बयान दिया है। राजगढ़ जब पहुंचे सीएम मोहन यादव तो बड़ी सौगातें दी, लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बिना नाम लिए ही दिग्विजय सिंह को चैलेंज किया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। दम हो तो कह दो मथुरा में मंदिर बनाएंगे, ये बड़ी बात उन्होंने कही। अपने काका को भी बता दो और अपने आका को भी बता दो, ये कहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। देखिए, दिग्गी के गढ़ यानी कि राजगढ़ पहुंचते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। यहां पर बड़ी सौगात देते हैं, अस्पताल का भूमि पूजन करते हैं, विकास कार्यों की सौगात देते हैं। लेकिन जब मंच से भाषण देते हैं तो एक बात कह देते हैं, और ये सीधा चैलेंज करते हैं कांग्रेस को यानी कि दिग्विजय सिंह को। राजगढ़ उनका इलाका है और यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये ललकार, ये बयान दिया कि दम हो तो ये कह दो कि मथुरा में मंदिर बनाएंगे, अपने आका को भी बता दो और अपने काका को भी बता दो। ये बयान, ये भाषण मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से दिया गया और इसी दौरान उन्होंने ये चैलेंज कर दिया। चलो मान लो पुराने में भूल जाते हैं, आपके तो डंके की चोट के मथुरा में मंदिर बनाएंगे वो गोपाल कृष्ण का हो, दम तो बता दो। अपने काका से पूछो, अपने आका से पूछो, उनकी हिम्मत हो तो बोल दे, बताए, हम आपका स्वागत करेंगे। माइक पे क्या बता देना, तुम्हारे बस की बात नहीं बाबू। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आपने सुना मुख्यमंत्री मोहन यादव को, उन्होंने ये चैलेंज दिया है कांग्रेस को। और चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व बीजेपी विधायक हैं, और साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र पटेल, पूर्व कांग्रेस विधायक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी यशपाल जी, ये चैलेंज आखिरकार क्या जरूरत थी? राजगढ़ आप जाते हैं सौगात देने के लिए, लेकिन ये बड़ी बात कह देते हैं कि अपने काका को भी बता दो, अपने आका को भी बता दो, दम है तो मंदिर बनवाएंगे। आपसे जानना चाहूंगी आखिरकार क्या आज जरूरत थी इस चैलेंज की? नहीं, देखिए साक्षी जी, ये चैलेंज और चुनौती नहीं है, ये भावनाएं हैं। और ये भावनाएं उस बात को दलित करती है कि तब राम मंदिर बनने की बात आई थी और राम मंदिर को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट तक जो संघर्ष, लड़ाई का संघर्ष किया और राम मंदिर नहीं बने इस बात को लेकर के हलफनामे प्रस्तुत किए, और किसी सूरत में राम मंदिर अयोध्या में बन जाए इस बात की सहमति कांग्रेस की दल की तरफ से नहीं थी। शायद उसी का परिणाम है कि राम मंदिर का जब अनावरण हुआ, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कांग्रेस ने बायकॉट भी किया। और जब हम कहते थे कि राम मंदिर तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजगढ़ जिले में उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कहा है जो हमेशा सनातन धर्म का विरोध करते हैं। और जब राम मंदिर की बात आती है, जब कृष्ण की बात आती है, जब मथुरा की बात आती है, जब काशी विश्वनाथ की बात आती है, तो ये लोग अड़ंगा लगाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के साथ साथ चलिए, सीधे तौर पर आपका कहना है कि जहां सनातन की बात आती है वहां कांग्रेस अड़ंगा लगाती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ शैलेंद्र पटेल भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जहां सनातन की बात की जाती है, जहां राम की बात की जाती है, जहां मथुरा की बात की जाती है, वहां कांग्रेस अड़ंगा लगाती है। आपने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी थोड़ी देर पहले सुना होगा, उन्होंने चैलेंज दिया, चुनौती दी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि सनातन धर्म किसी की बपूती नहीं, और मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से विकास कार्य इनको करने चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अब हो किसी में दम हो तो बता दें। ये देश में संविधान से चलता है। राम मंदिर अगर बना है तो कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट के फैसले के बाद बना है। कोई कह दे कि मैंने बना दिया है तो कोर्ट के सामने कह के बताए कि उन्होंने बना दिया, तो कोर्ट के फैसले के बाद बना है। कोई पार्टी ये दावा करे तो सरासर सनातनी तो झूठ बोल रहे हैं कि हमने बना दिया है। ये कौन सी बात हुई? कोर्ट का फैसला नहीं आया जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। और कौन सा हलफनामा कांग्रेस ने दिया? झूठी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोई हलफनामा दिया है, यशपाल जी आप बता दीजिए, मैं आज के बाद डिबेट करना बंद कर दूंगा। कम से कम झूठी बातें तो ना करें। मुख्यमंत्री जी जिस दम्भ से आप बातें बोलते हैं, शैलेंद्र जी सवाल तो लेकिन ये भी उठता है कि चलिए ठीक है, ये मानते हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कोर्ट के फैसले के बाद ही मंदिर निर्माण होता है। लेकिन जब निर्माण होता है, जब उद्घाटन होता है, जब कांग्रेस को बुलाया जाता है तो कांग्रेस तो जाती नहीं है। महाकुंभ में भी हमने देखा, राम मंदिर में भी हमने देखा, तो सवाल उठने लगते हैं। फिर स्नान करने के लिए क्या आपने सवाल उठाया? ये तो व्यक्तिगत आस्था में, मैं किस मंदिर में जाऊंगा, किस जगह पूजा करूंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ठेकेदारी करेगी? क्या भारतीय जनता राजनीतिक पार्टी की धर्म की ठेकेदार है? ये बता दें। वो राजनीतिक पार्टी धर्म का अगर कोई देश के अंदर है तो शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के,
वो जो निर्णय करें वो हम लोग मानेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी, किसी प्रोग्राम को पॉलिटिसाइज करेगी और फिर कहेगी देखिए कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का काम नहीं कर रही है। ये तो यशपाल जी, धार्मिक बातों को करके विकास से ध्यान भटकाना चाहते हैं। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, आपने आरोप लगाए हैं, जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, आपने आरोप लगाए हैं, जवाब ले लेते हैं। यशपाल जी देखिए, बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है, और रही बात मंदिर निर्माण की, तो जब कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद ही ये मंदिर निर्माण होता है, तो बीजेपी की ओर से श्रेय लेने की कोशिश की जाती है। ऐसा हम नहीं, ऐसा कांग्रेस कह रही है। आप जवाब दीजिए। नहीं देखिए, सनातन का पोषक करने वाले, सनातन के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोगों ने एविडेंस दिए, साक्ष्य दिए, और क्या चैलेंज कर रहे हैं शैलेंद्र जी? आपके वकीलों ने जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, वो सब तो कोर्ट में खड़े थे, करने वाला वो कोर्ट में खड़े थे। आप जब कह रहे हैं, आप इस बात को बताएं, आप इस बात, शैलेंद्र जी आपकी बात पूरी सुनी मैंने, आपकी पूरी बात सुनी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, आपने आरोप लगाए, सुन लीजिए ना। मेरी बात कर, मैं जवाब तो दूंगा ना आपको। भाई मेरा कहना कि हम कहा कह रहे कि मंदिर हमने बनाया, मंदिर सरकार ने भी नहीं बनाया, मंदिर जनभावना ने बनाया। साक्षी जी, जनता के सहयोग से मंदिर बनाया, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है। जी देखिए, आस्था है आपकी है, जनता की भी है, ये हम भी जानते हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमने भी ये देखा है कि अयोध्या की झांकी देखी और इंतजार मथुरा काशी का किया जा रहा है। लेकिन जब इस तरह के चैलेंज दिए जाते हैं, चुनौती दी जाती है, तो निश्चित तौर पर एक सवाल ये भी उठता है कि आप कार्यक्रम में जाते हैं, जनता के लिए सौगात देते हैं, लेकिन यहां भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, सीधे तौर पर निशाना साधा। बहुत शुक्रिया अपनी अपनी बात रखने के लिए आप दोनों का। तो देखिए, राजगढ़ जाते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और बड़ी बात कह देते हैं, ये बयान दे देते हैं, और जिसके बाद सियासत भी शुरू हो जाती है।